कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बस मिलने के लिए नहीं बने होते, बल्कि सिर्फ महसूस किए जाने के लिए होते हैं। वो सामने होकर भी इतने दूर लगते हैं, जैसे ख्वाबों में बसे हों, छू नहीं सकते, बस देख सकते हैं। बस कुछ ऐसा ही था मेरा प्यार आशना। कॉलेज के पहले दिन ही जब मैंने उसे देखा, लगा जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी और हंसी में कोई अधूरा राज छुपा था। उसका नाम लेने भर से दिल की धड़कन बदल जाती थी। आशना, बस यही नाम दिन भर जहन में गूंजता रहता। मैं आरव, एकदम आम सा लड़का, न ज्यादा स्टाइलिश न बहुत फ्रेंड सर्कल। कॉलेज के एक कोने में बैठकर बस अपनी किताबों और ख्वाबों में उलझा रहता था। और उसी ख्वाबों की दुनिया में सबसे खूबसूरत चेहरा था आशना का। हर रोज उसे क्लास में देखता, लाइब्रेरी में देखता, कैंटीन में देखता, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। उसका एक मुस्कुराना ही मेरी पूरी दुनिया बदल देता था, और वो शायद मुझे जानती भी नहीं थी। एक तरफा प्यार भी अजीब होता है, सामने वाला बिना जाने आपकी पूरी जिंदगी बन जाता है। वो कॉलेज की सबसे चहेती थी, हर कोई उसकी दोस्ती चाहता था, मगर वो बहुत सीमित लोगों से मिलती थी। उसकी सादगी में एक ठहराव था, और उसकी आंखों में ऐसा सागर जिसे समझना मेरे बस में नहीं था। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि उसे प्रपोज करूं या कोई इज़हार करूं। मुझे डर था, नहीं रिजेक्शन से, नहीं उस दूरी से जो उसके ना कहने के बाद हमेशा के लिए आ जाती। मैं बस उसे देखकर जी रहा था, बस हर रोज उसे देखना, उसके पीछे चलना, दूर से उसे हंसते हुए देखना ही मेरा प्यार था। मैंने खुद को समझा लिया था कि उसे पाना जरूरी नहीं, उसे चाहना ही काफी है। और शायद उसे भी कुछ महसूस होता था। कभी कभी जब हमारी नजरें मिलती, वो एक पल को रुकती थी, जैसे वो जानती थी कि मैं उसे देख रहा हूं, लेकिन कुछ भी कहने से बचती थी। ये अधूरी सी नजरों की बात मेरे लिए पूरी मोहब्बत थी। लेकिन वक्त कहाँ रुकता है। कॉलेज के आखिरी साल में जब प्लेसमेंट शुरू हुए तो वो कम ही दिखने लगी, और फिर एक दिन पता चला कि वो अब कॉलेज नहीं आ रही। उसकी शादी तय हो गई थी एक नए लड़के से, जिससे वो कभी मिली भी नहीं थी। उस दिन मेरी दुनिया रुक गई। कुछ ऐसा टूटा जो कभी बना ही नहीं था। न मैं उसका था, न वो मेरी। लेकिन फिर भी बिछड़ने का दर्द उसी तरह था, जैसे सदियों का साथ छूट गया हो। मैंने कभी उसे बताया नहीं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, और अब वो हमेशा के लिए चली गई थी एक ऐसी जिंदगी में जहां मेरी कोई जगह नहीं थी। पर मेरी मोहब्बत, वो आज भी जिंदा है, हर रोज, हर पल। क्योंकि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो बस अधूरे रहकर भी हमेशा के लिए दिल में रह जाते हैं। पता चला कि आशना की शादी तय हो गई है। उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मैं कई घंटों तक उसके आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट को देखता रहा। उसमें उसने एक पिंक ड्रेस पहनी थी, हल्की सी मुस्कान थी चेहरे पर, और कैप्शन लिखा था, नया अध्याय शुरू हो रहा है। वो शब्द मेरे लिए जैसे किसी चाकू की धार थे, जो दिल के आर पार हो गई थी। मैंने उस दिन कॉलेज नहीं छोड़ा, पर खुद को छोड़ दिया। न दोस्तों से बात करता, न क्लास में ध्यान देता, बस लाइब्रेरी में बैठा उसकी पुरानी किताबों को ढूंढता रहता। कहीं उसके हाथ की लिखी कोई लाइन मिल जाए तो उसे सहेज लूं, जैसे वो अब सिर्फ यादों में बची हो। मैं उसके बिना भी जी रहा था, पर जीना कहाँ था वो हर जगह थी, कैंटीन की उस टेबल पर जहां वो बैठा करती थी, कॉलेज के उस कॉरिडोर में जहां उसकी हंसी गूंजती थी, और सबसे ज्यादा मेरी आंखों के आंसुओं में। कभी कभी लगता था कि बस एक बार मिल जाए तो कह दूं, सब कुछ कह दूं, पर फिर सोचता, क्या फायदा, अब तो वो किसी और की जिंदगी बनने जा रही है, और मैं तो बस एक अधूरी दुआ था जो कभी कबूल नहीं हुई। कॉलेज का आखिरी दिन आया, सबने साथ फोटो ली, ग्रुप बना, सेल्फी ली, और मैं एक कोने में बैठा रहा। उस चेहरों की भीड़ में बस एक चेहरा ढूंढता रहा, पर वो नहीं आई। शायद उसने जान लिया था कि आकर मुझे और तोड़ देगी, या शायद उसे मेरी परवाह ही नहीं थी। उस दिन मैंने एक लिफाफा अपनी डायरी में डाला। उसमें था एक खत जो मैंने उसके लिए लिखा था, आशना, तू कभी मेरी थी ही नहीं, पर फिर भी मैंने तुझे पूरी सच्चाई से चाहा। तेरे बिना भी हर लम्हा तुझसे जुड़ा रहा। तेरी मुस्कान, तेरी आवाज, तेरी मौजूदगी, सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए, बिना मेरी इजाजत के। शायद तू ये खत कभी ना पढ़े, पर लिखने से मेरे जज्बातों को सुकून मिला। और अगर कहीं मिल जाए तुझे ये खत, तो बस इतना जान लेना, एक लड़का था जो तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था और करता रहेगा। तेरा कभी ना होने वाला आरव। कॉलेज खत्म हुआ, सब अपने रास्तों पर निकल गए, पर मैं वहीं अटका रहा, उस मोड़ पर जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। साल बीत गए। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए स्टेशन पर भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा दिखा आशना। उसे देखकर मेरी सांसें थम गई। वो वैसी ही थी, बस आंखों में अब सुकून नहीं था। पास गया, आवाज दी, वो पलटी और मुझे देखा। एक पल की चुप्पी, फिर हल्की सी मुस्कान। आरव, बस यही एक शब्द सुनना था और मेरी सारी शिकायतें बह गईं। उस दिन हम बहुत देर तक बैठे, बात की, पर उसके चेहरे पर एक खालीपन था। वो बोली,
शादी तो हो गई आरव, पर प्यार शायद पीछे ही रह गया। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो कभी मेरे ख्वाबों का हिस्सा थीं, आज मेरे सामने थीं, पर फिर भी उतनी ही दूर। हम चलते चलते स्टेशन के आखिरी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। वो मुस्कुराई और बोली, चलूं? शायद अब फिर कभी ना मिलूं। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तू कभी मिली ही नहीं आशना, पर फिर भी मैं हर रोज तुझसे मिलता हूं, अपने ख्वाबों में, अपनी तन्हाई में, अपनी सनम रे में। वो कुछ पल चुप रही, फिर चली गई, भीड़ में खो गई। और मैं फिर वहीं अकेला रह गया, अपनी अधूरी मोहब्बत के साथ। समय बीत रहा था, लेकिन मेरा मन कहीं नहीं लगता था। हर सुबह ऑफिस जाता, शाम को अकेले लौटता, और रातें, वो तो सिर्फ उस एक नाम से भरी होती आशना। वो स्टेशन पर हुई, वो आखिरी मुलाकात अब मेरे जहन में बस चुकी थी। उसके जाने के बाद कुछ तो रह गया था, मेरे अंदर अधूरा, टूटा हुआ। एक सुकून भी था कि आखिर उसने मेरा नाम लिया, मेरी आंखों में देखा और कबूल किया कि कुछ तो था उसके भी भीतर, जो शायद अधूरा रह गया। लेकिन जिंदगी सिर्फ यादों से नहीं चलती। घर वाले अब शादी की बातें करने लगे थे, रिश्तेदार लड़कियां दिखाने लगे, और दोस्त समझाने लगे कि अब भूल जा यार, आगे बढ़। कैसे कोई उन आंखों को भूल सकता है जिन्हें देखने के लिए रोज सुबह उठता था। मैंने कोशिश की, सच में की। एक लड़की से बात करने लगा, प्रिया नाम था उसका। बहुत प्यारी थी, समझदार थी और मुझसे सच में जुड़ना चाहती थी। पर मैं हर बार उससे बात करते हुए भी अंदर से खाली महसूस करता, जैसे मैं वहां था ही नहीं। एक दिन प्रिया ने सीधा पूछा, तुम किसी और से प्यार करते हो ना? मैंने सिर झुका लिया और कहा, एक बार किया था और शायद अब भी करता हूं। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। वो चली गई और मैं फिर अकेला हो गया। इंसान की सबसे बड़ी बेबसी यही होती है कि वो जिससे प्यार करता है वो उसका नहीं होता, और जो उसे समझता है वो उसका बन नहीं पाता। अब मैं अपने काम में और ज्यादा डूब गया था। दिन रात बस कंप्यूटर स्क्रीन, मीटिंग्स और खामोश दफ्तर की दीवारें। लेकिन एक शाम अचानक मोबाइल पर एक नंबर फ्लैश हुआ, आशना कॉलिंग। सांस रुक गई थी, हाथ कांपने लगे। कॉल उठाया, हेलो। उधर से धीमी सी आवाज आई, आरव, मिल सकते हो? मैंने बिना कुछ सोचे कहा, कब और कहां? उसने एक जगह बताई, वही पुराना कॉलेज का कैफेटेरिया, जहां हम कभी बैठे भी नहीं थे, लेकिन मेरे ख्वाबों में सैकड़ों बार साथ चाय पी चुके थे। मैं पहुंचा और देखा, वो वहीं बैठी थी, हल्के नीले सूट में, बाल खुले हुए, पर आंखें बुझी बुझी। मैं बैठा चुपचाप। उसने कहा, मैं अब अकेली हूं, तलाक हो गया मेरा। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूं, और जब चाहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं, एक थकान थी। और तुम आर्व, तुम अब भी वैसे ही हो ना? वैसे ही चुप, वैसे ही सच्चे? मैंने कहा, नहीं, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मोहब्बत जताना भी जरूरी होता है। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या अब भी? मैंने कहा, अब भी हाँ, लेकिन अब वो मासूम आरव नहीं रहा जो बस देखकर खुश हो जाता था। अब वो आदमी हूं जिसने इंतजार करते करते खुद को खो दिया है। वो मुस्कुराई, तो क्या मैं देर से आई? मैंने उसकी आंखों में देखा, बहुत देर से। उस दिन उसके सवाल ने मुझे तोड़ दिया। क्या मैं देर से आई? और मेरा जवाब भी उतना ही टूटा हुआ था, बहुत देर से। हम दोनों जानते थे कि जो बीत चुका है वो वापस नहीं आएगा। फिर भी उस शाम हमने साथ चाय पी, कॉलेज की पुरानी बातें की और बहुत सी अधूरी हौसियों को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन वो जो खो गया था, भरोसा, वक्त और वह पहली बार की मासूमियत, वो अब लौट नहीं सकती थी। कुछ दिनों तक हम मिलने लगे। वो भी अकेली थी और मैं भी। कभी कभी लगता था कि शायद किस्मत अब हमें दोबारा जोड़ने आई है, पर फिर अंदर से एक डर उठता था, क्या अधूरी मोहब्बतें दोबारा मुकम्मल हो सकती हैं? एक शाम हम समंदर किनारे बैठे थे, लहरें चुपचाप हमारे पास आकर लौट रही थीं, जैसे कोई अधूरी बात बार बार लौट रही हो। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, आरव, अगर मैं आज भी तुझसे कहूं कि मेरे साथ एक नई शुरुआत कर, तो क्या करेगा? मैं कुछ देर तक चुप रहा, फिर कहा, तू अब भी मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत है, पर अब मैं वही इंसान नहीं रहा जो तुझसे बेशर्त प्यार करता था। अब मैं वो हूं जो जानता है कि मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं होती, वक्त मांगती है, कुर्बानी मांगती है, और सबसे ज्यादा सच्चाई। उसकी आंखों में नमी थी। तो क्या तू मुझे फिर से नहीं अपनाएगा? मैंने धीरे से कहा, अपनाना चाहता हूं, लेकिन अब डरता हूं कि तू फिर चली गई तो मैं फिर खुद को नहीं समेट पाऊंगा। वो चुप रही, लहरों की आवाज ही अब हमारी बातचीत बन गई थी। अगले कुछ दिन हम दोनों बहुत उलझे रहे। वो चाहती थी कि मैं उसे फिर से वैसे ही चाहूं जैसे कॉलेज में करता था, पर मैं जानता था
अब मैं उतना मासूम नहीं रहा। फिर एक दिन उसने कहा, मैं जा रही हूं शायद हमेशा के लिए। एक जॉब ऑफर है दिल्ली में और मुझे लग रहा है अब हमारे बीच जो था वो सिर्फ एक बीता हुआ पन्ना है। मैंने कुछ नहीं कहा। वो चली गई और इस बार मैं उसे रोक भी नहीं पाया। कई साल बीत गए। मैंने शादी नहीं की, बस एक कंपनी खोल ली थी और जिंदगी में थोड़ा नाम कमा लिया था। लोग कहते तू खुशकिस्मत है, पर वो नहीं जानते थे कि मेरे पास सब कुछ है, बस वो नहीं जिसे मैं सब कुछ मानता था। एक दिन एक इवेंट में एक लड़की आई ऑडियंस में, सबसे पीछे बैठी थी। आंखें अब भी वही थी, आशना। वो मुस्कुराई और पहली बार मेरे पास खुद चलकर आई। काफी कुछ बदल गया है ना आरव? मैंने कहा, हाँ, पर तू अब भी वैसी ही दिखती है, जाने पहचाने दर्द की तरह। वो हंसी पहली बार दिल से। फिर उसने मेरी किताब उठाई, वो जो मैंने लिखी थी, सानम रे अधूरी कहानियां, और बोली, अब ये अधूरी नहीं रहेगी। फिर उसने मुझे सबके सामने गले लगाया। कुछ सालों की दूरी और संघर्ष के बाद आशना और आरव का रिश्ता धीरे धीरे फिर से जुड़ रहा था। वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी में वापसी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए एक और कड़वा मोड़ रखा था। आरव की सेहत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आरव ने कभी आशना को यह बात बताई नहीं। वह नहीं चाहता था कि वो फिर से दुहक में डूबे। एक शाम जब वे दोनों समंदर के किनारे बैठे थे, आरव ने धीरे से कहा, आशना, मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। आशना ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। आरव ने कहा, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तुम थी और मैं खुश हूं कि आखिरकार हम मिले, पर शायद मेरा वक्त अब पूरा हो चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो और मुझे याद करते रहो बिना किसी गम के। आशना के आंसू झरने लगे, पर वह चुप रही। आरव ने हाथ पकड़कर कहा, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें हमेशा मेरी याद आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा सनाम रे हूं। कुछ दिन बाद आरव ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उसकी यादें, उसका प्यार और उसकी कहानी आशना के दिल में सदैव जिंदा रहे।